हेलो दोस्तों, मैं तुषार दीक्षित। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन, टेट्रावैलेंसी को अच्छे से समझ लिया है। अब जरा हम लोग ये बात समझते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नंबर बेटा बहुत ज्यादा है, तो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्टली याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम कभी भी उनके सोर्स से उनके नेमिंग को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 से 5 हो तो याद करना आसान है, लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो आप उनको कभी भी डायरेक्टली याद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग बेटा एक नेमिंग पढ़ते हैं, और उस नेमिंग का नाम क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की नेमिंग का इतना सिस्टमैटिक तरीका है कि किसी भी दो मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता है। आप कितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेके चले आइए, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो उनकी आईयूपीएसी नेमिंग बेटा भी ऐसा कैसी आएगी? अलग अलग आने वाली है। क्या ये बात समझ में आई है? तो चलिए आज हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नेम को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात यह है कि सर अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे तो क्या कुछ रूल है? बिल्कुल, हम लोग को यहाँ कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसी रूल्स के बेसिस पे हम लोग बेटा क्या करते हैं? आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो उसके लिए एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा कि सबसे क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट। सबसे सेंटर में आपके पास क्या होगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? जब कभी बेटा हम लोग किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। और जो भी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है उसी को आपको कौन बताएगा बेटा? वर्ड रूट बताएगा। मतलब वर्ड रूट आपको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बारे में बताएगा बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन कहां? इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। कहां बताएगा आपको? इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ये आपको कौन बताता है? वर्ड रूट। कौन बताता है? वर्ड रूट। और आपको ये पता है कि अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? METH, मेथ। दो कार्बन को क्या बोलेंगे? गुड, एथ। तीन कार्बन को प्रोप। चार कार्बन को ब्यूट। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा है। 5 कार्बन को पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट। 9 कार्बन को नून, है ना। और 10 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? डेक। क्या बोलते हैं बेटा? डेक। 11 कार्बन को अनडेक। 12 कार्बन को डोडेक। क्या बेटा इनको याद करने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा कि आईयूपीएसी नेमिंग जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाओगे सबका आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा टफ आईयूपीएसी नेम नहीं है कि आप रिंग ले लीजिए, उसकी अलग अलग ब्रांचिंग करते चले जाइए, उस ब्रांचिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए। इतने आपको टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ने वाले हैं। क्या सर बेसिक का मतलब हम केवल फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे? नहीं, एडवांस तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन एडवांस भी जो आपके लिए है उसमें बहुत टफेस्ट आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। 10 कार्बन क्या हो गया? डेक। 11 का अनडेक, डोडेक। 20 को क्या बोलते हैं बेटा? इकोस। ठीक है ना, हेनिकोस। उसके बाद 21 डाइडोकोस। इस तरह से आपके पास 21, 22 चलती चला जाएगा। 30 आएगा तो ट्रायाकेंट। 40 को टेट्राकेंट। 50 को पेंटाकेंट। ठीक है ना, इस तरह से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते चले जाइए, आपको उसका वर्ड रूट मिल जाएगा। वर्ड रूट से पहले जो हम लोग सर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है बेटा उसको बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। और दो तरह के प्रेफिक्स आपको यहां मिलेंगे। कौन से? पहला है सर प्राइमरी प्रेफिक्स। पहला कौन सा? प्राइमरी प्रेफिक्स। और उससे पहले जो आपको मिलेगा सर वो क्या है? दैट इज सेकेंडरी प्रेफिक्स। वो क्या है सर? सेकेंडरी प्रेफिक्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, किसी आईयूपीएसी नेमिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो जो आने वाला है सबका अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे वर्ड रूट आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन। ठीक वैसे ही प्राइमरी प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा आपको बताता है कि आपका जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है। ये लीनियर है मतलब स्ट्रेट चेन है, ये साइक्लो है मतलब आपके पास एक क्लोज चेन है। इसके अलावा भी दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और एक को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। सभी इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होगा ये आपको हमेशा ये बताता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है ये लीनियर है। लीनियर के लिए हम कोई प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। अगर आपके पास एक रिंग होगी तो हम क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लो। दो रिंग आपस में कनेक्ट होंगी विथ 2 कॉमन कार्बन एटम्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 2 रिंग है बेटा, 2 रिंग को आपने कनेक्ट कर दिया, कितने कॉमन कार्बन है? एक ये और एक
ये ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। स्पाइरो का मतलब क्या होता है, ठीक 2 रिंग ये आप कनेक्ट करिए, लेकिन इस बार बेटा केवल और केवल एक कॉमन कार्बन लगा दीजिए। एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, लेकिन कॉमन कार्बन केवल और केवल कितने हैं, एक। ये वाला बेटा कंपाउंड कौन सा है, स्पाइरो है। तो हमेशा आपको जो नेचर होगा मॉलिक्यूल का वो कौन बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा। उससे पहले बेटा कौन है, उसके पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर ये क्या बताता है, क्रॉस सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको बताता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या बताएगा बेटा, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अभी हम लोग बेटा कुछ रूल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वर्ड रूट का सिलेक्शन करेंगे। जो भी कार्बन चेन, जो भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इसी को बोली जाती है ब्रांचिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। तो जो भी ब्रांचिंग होगी उसको हम कहां पे लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। जो भी आपके पास नेचर होगा उसको कहां लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में। जो भी वर्ड रूट होगा उसको कहां लिखेंगे, जो भी वर्ड रूट होगा उसको कहां लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद। वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब वर्ड रूट के बाद सर क्या आता है, वर्ड रूट के बाद आता है बेटा सफिक्स। क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स सर कितने तरह के हैं, ये भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से, एक होता है बेटा प्राइमरी सफिक्स। पहला कौन सा बेटा, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है सर, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट, प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताएगा बेटा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये क्या बताएगा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये क्या होता है सर, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये क्या होता है सर, हम लोगों ने बेटा हाइड्रोकार्बन पढ़ा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आप कोई आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हो, हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो पेरेंट मॉलिक्यूल रहा होगा वो कौन रहा होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन। कौन रहा होगा, हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया CH3COOH, आपने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। हम ये मान के चलेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल इनिशियल रहा होगा वो क्या रहा होगा, एक हाइड्रोकार्बन। मतलब आपने किसी हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड लगा था, तो आपने कोई एल्केन लिया होगा और उस एल्केन में ऐसे चेंजेस किए हैं कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप बन गया है। वो कौन सा, एसिटिक एसिड बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो पेरेंटल मॉलिक्यूल होता है वो कौन होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आपके पूरे मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड दिखा तो ये समझ जाइए कि आपने किसी एल्केन को लेकर के बनाना स्टार्ट किया होगा और कुछ ऐसे चेंज किए हैं कि आपका मॉलिक्यूल अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में दिख रहा है, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में एक एल्कीन लिया होगा और उस एल्कीन में ऐसे चेंजेस किए हैं कि आपका मॉलिक्यूल यहां तक दिख रहा है। इसलिए हमेशा आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसका पेरेंटल मॉलिक्यूल कौन होगा बेटा, वो होगा एक हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन कौन रहा होगा ये कौन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स। कौन बताएगा बेटा, प्राइमरी सफिक्स। मतलब ये बताता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। नेचर मतलब अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या लिखेंगे बेटा, एल्केन। और एल्केन के लिए सफिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, यहां हम क्या लिखते हैं बेटा, इन लिखते हैं। डबल बॉन्ड हुआ तो वो क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, एल्कीन के लिए हम लोग लिखते हैं इन। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या लिखते हैं बेटा, एल्काइन। और एल्काइन के लिए आपका सफिक्स क्या होगा, आइन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि आपका जो पेरेंटल हाइड्रोकार्बन है उसका नेचर कैसा है। क्या बात समझ में आ रही है ना आपको। ठीक है, इस प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आएगा, गुड, सेकेंडरी सफिक्स। क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां आपके पास हो गया सेकेंडरी सफिक्स। अब सर जरा ये बताइए कि सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है। सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है बेटा, इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये क्या बताएगा, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बताएगा, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, गुड, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स को बोलते हैं जो पूरे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करे, एक्सप्लेन करे। जैसे आपसे कोई कहे कि आपके पास है CH3OH, क्या है ये, एल्कोहल। कैसे पता चला, क्योंकि आपने क्या देख लिया, OH देख लिया है। तो दिस OH एक्सप्लेन द होल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स को, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल देंगे बेटा, सेकेंडरी सफिक्स या फिर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और वो बताएगा कौन, वो आपको बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब इनके लिए सफिक्स क्या होता है हम लोग अभी बाद में देखेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, चाहे वो लीनियर हो, साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप ना हो, जब तक आपके पास किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आपकी नेमिंग लिखनी है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसी है। कैसे चेक करेंगे, इसके लिए बेटा कुछ रूल है, तो चलिए वो रूल देखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको एक काम करो, नोट कर लो बेटा जल्दी से।
ठीक है, नोट हो गया बेटा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स को बेटा फॉलो करना पड़ता है। उस रूल को पढ़ने से पहले जरा ध्यान रखना कि हमेशा कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से? अगर आप पहला स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। आपको हमेशा मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे कि इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल कार्बन चेन है कौन। अब क्वेश्चन ये है सर कैसे चेक करेंगे? इसी के लिए हम रूल पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको लिखनी है तो जो पहला स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 1, और ये स्टेप नंबर 1 बेटा क्या है? दैट इज सिलेक्टिविटी। ठीक है, आपको क्या सिलेक्ट करना है? हम चेक करेंगे सर कि व्हाट इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। कैसे चेक करेंगे? इसके रूल हैं, हम लोग वो रूल भी देखते हैं। इसके बाद सर क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बेटा नंबरिंग। हम यहां कुछ नंबर्स अलॉट करने वाले हैं कि कौन सा एटम कौन सा ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है। दैट इज द स्टेप नंबर 2। और जैसे ही आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा हम उसके बाद डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटा? उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम। तो लास्ट में आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी? नेमिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं और इन 3 स्टेप से होते तक आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उसका आईयूपीएसी नेम आप कंप्लीट कर लोगे। अब पहला क्वेश्चन ये है सर कि हम स्टेप 1 जब लिखेंगे, मतलब जब हम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन करेंगे तो क्या कौन सा रूल लगाएंगे? तो सर इसके लिए एक बेसिक रूल है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन होने वाली है? तो आंसर है नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हमारा जो फोकस पॉइंट है दैट इज द वर्ड रूट। वर्ड रूट पर क्या बताता है कि प्रिंसिपल कार्बन में कितने कार्बन है। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है वो एक हाइड्रोकार्बन को माना है। ठीक है, तो किसी एल्केन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लेंगे। लेकिन अगर एल्कीन और एल्काइन के केस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गए, मल्टीपल डबल बॉन्डिंग आपको मिली, तो उस केस में हो सकता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन ना हो। हम उसके रूल्स देखेंगे, लेकिन जो पहला हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं आज, ये आईयूपीएसी नेमिंग बेटा किसके लिए होगी? ये होगी बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। किसके लिए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। हम सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए आईयूपीएसी नेमिंग देखने वाले हैं। जब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे सर? उसके बाद हम इनका साइक्लिक फॉर्म देखेंगे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस। ये सारी बात पहले होंगी विदाउट द फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद किसमें होंगी? विद द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और जब इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट में क्या देखेंगे सर? लास्ट में हम देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। क्लियर है बेटा यहां तक? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एक आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को लेकर के दोनों आपको रूल समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि आपको पास एक बीएलएन दिया है बेटा। फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है और आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, हम लोग को बीएलएन से सीएसएफ कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, चाहो तो इस बीएलएन को सीएसएफ में कन्वर्ट कर लो। कैसे चेक करोगे? बताया भी था कि कोनों में क्या है? कोनों में कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और 1 2 3 लेफ्ट से थर्ड वाले पर एक और कार्बन लगा है, यहां और कार्बन लगा है। ठीक है, हाइड्रोजन भी चाहे कंप्लीट कर लीजिए। बताया भी था कार्बन है टेट्रावेलेंट, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 मतलब 3 हाइड्रोजन, और यहां कितने बेटा? 3। तो इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम लिखना है। स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखोगे? पहला आपके पास काम क्या करना है सर? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी प्रिंसिपल कार्बन चेन है। उसके लिए जो रूल हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है सर? उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। जरा चेक करिए कि कौन कौन सी आपके पास कार्बन चेन बन रही है। 1 2 3 4, एक ये 4 कार्बन की रिंग है, मतलब आपके पास 4 कार्बन की एक ये हो गई। 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक चेन ये हो गई। 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन की हो गई। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी दिख रही है सर? दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम यहाँ क्या बोलने वाले हैं? दिस इज सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल कार्बन चेन आपका कौन सा है बेटा? दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल जो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके, ध्यान रखना बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है बेटा दीज आर सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अब सर
जब नाम लिखेंगे तो क्या इन सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखना होगा? बिल्कुल, हमेशा आपको इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखना होगा। और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कहां आती है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट की आपकी नेमिंग आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। कहां आती है बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। लेकिन सर इनका नाम लिखेंगे क्या? हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब कभी भी आपके पास कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट आता है, वो किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही कनेक्ट हुआ होता है। जैसे एक आपका हाइड्रोकार्बन है CH4, उसके हाइड्रोजन को हटा करके आपने इसको पैरेंट चेन से कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब आपने जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगाया होगा वो भी किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन से ही बना होगा। कैसे नाम लिखेंगे? सर जब कभी भी आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट मिले, मैं इधर लिख देता हूं, अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट मिले तो उस सब्स्टिट्यूएंट के लिए इन जनरल केस ये है कि वो करता क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल आपके पास एल्केन है, उस एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिया होगा। तो जब कभी भी ऐसा केस आपको मिले तो हमेशा उसकी नेमिंग में आप क्या कर दीजिए बेटा? YL लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? YL लगा दीजिए। तो इसका नाम था एल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनाइल, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? एल्काइल। क्या बोल देंगे? एल्काइल। अगर आपके पास एल्कीन रहा होगा, एल्कीन, तो उसमें बेटा लास्ट में क्या लगा देना है आपको? YL लगा देना है। YL लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हटा होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? एल्कीनाइल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीनाइल। ठीक है। अगर आपके पास कोई एल्काइन रहा होगा, एल्काइन रहा होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया होगा, तो इसमें लास्ट में आप क्या लगा दीजिए? YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा एल्काइनाइल। तो कुछ इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के नेम को भी लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा? इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के नेम को लिखते हैं और आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अभी तो आपको दिख भी रहा है CH3 एक ही कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्डेड का ही केस है। तो एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल। क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल। नाम तो बाद में लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। क्या वो हो गया है? हो गया है सर। क्या अब दूसरा है सर आपके पास? क्या करना है आपको? करनी है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? नंबरिंग के लिए यहां पर किया जाता है कि हम लोग रूल चेक करते हैं, जिसको बोला जाता है लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, जिसको कई लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल भी बोलते हैं। एक बात बेटा ध्यान रखना कि जब कभी भी आप किसी मॉलिक्यूल का IUPAC नेम लिखते हो तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा उनके बीच में कुछ नंबर्स भी आते हैं। आपको कभी 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 1 दिखेगा। 1 जनरली नहीं लिखते हैं, लेकिन इस तरह से आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। ये नंबर क्या है सर? ये जो नंबर होते हैं बेटा उनको बोलते हैं लोकेंट्स। क्या बोलते हैं? लोकेंट्स। तो पूरे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC मॉलिक्यूल्स में आपको कुछ लोकेंट भी दिखाई देगा, और वो लोकेंट आपको बताते हैं कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है या फिर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी ग्रुप पे या कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है? उसकी नंबरिंग करनी है। अब लोवेस्ट सम रूल का कहना क्या है? लोवेस्ट सम रूल आपको बताता है नंबरिंग ऑफ मॉलिक्यूल। नंबरिंग कहां से करें सर? किस साइड से करें? तो आंसर है सर आप दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हो। लेफ्ट से भी नंबरिंग हो सकती है, राइट से भी नंबरिंग हो सकती है। ठीक है। नंबरिंग आप वहां से करिए जहां से आपका जो लोकेंट है, जिसको लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, जहां से आपके जो लोकेंट्स है या ब्रांचिंग है वो पास करते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? पास करते हो। ठीक है। जैसे अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 आपका लोकेंट किस पोजीशन पे है? 3rd पे। राइट से करते तब 1 2 3 4 5 तब भी किस पे आता है? 3rd पे। तो यहाँ पे दोनों भी आपके पास दोनों साइड से नंबरिंग हो सकती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी नंबरिंग। अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? इनका IUPAC नेम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग। तो सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये रहा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बताता है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल। मिथाइल से पहले भी आपको क्या लिखना होगा बेटा? उसकी पोजीशन। तो मतलब जब कभी भी कोई एल्केन मिले, उस एल्केन के केस में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सबसे पहले हम सर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखेंगे बेटा? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जब पोजीशन हो जाएगा तो उसके बाद लिखेंगे बेटा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पर प्रेजेंट है। इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। और ये ऑर्डर सर किसके लिए है? ये ऑर्डर है सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है। जब नेम हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का, एक से ज्यादा है अगर, ठीक है, तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करिए। क्या लिखे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करिए। जैसे यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन का था मिथाइल M, 2 कार्बन की चेन होती है तो उसका नाम होता है इथाइल E। कहां से स्टार्ट करते? इथाइल वाले का नाम आप पहले रखिए। क्यों? क्योंकि E पहले आता है और M आता है अल्फाबेट्स में बाद में। ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद सर क्या लिखेंगे? सेम वैसा ही आपको क्या लगा देना सर? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद हम क्या लगा देंगे सर? सफिक्स।
क्या सर यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने बेटा अभी केस लिखा है कि हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ सफिक्स का डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। और सैचुरेटेड के केस में बेटा सफिक्स भी आपका क्या आने वाला है? ए नहीं आने वाला है। तो चलिए इसी रूल को फॉलो करके नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जरा चेक करके बताओ, जरा देख करके, कहां पे है बेटा सब्स्टिट्यूएंट? गुड, थर्ड पे। ये रहा सबसे पहले बेटा आपके पास पोजीशन, लिखिएगा कौन सा? थर्ड। अब इसका नाम लिखना है, दैट इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेम क्या है बेटा? CH3, और CH3 का नाम अभी बताया, एक कार्बन का नाम था गुड मीथेन, तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो 3 और 3 के बाद बेटा क्या आया? मिथाइल। अब जरा याद रखिएगा कि IUPAC का कहना यह है कि जब कभी भी वर्ड और नंबर आए उनको सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज करिए। क्या यूज करिए? हाइफन यूज करिए। और अगर नंबर्स आते हैं तो नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करिए। ठीक है, तो जरा देखो, ये रहा नंबर और ये रहा वर्ड, सेपरेट करने के लिए क्या लगा दें? हाइफन लगा दिया है। ठीक है, तो 3 मिथाइल। क्या सर इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है? नहीं है। गुड, तो आगे बढ़िए, क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। तो चलो बताओ कितने कार्बन है आपकी पैरेंट चेन में? 5, और 5 कार्बन के वर्ड रूट। गुड, क्या होता है आपका? पेंट। क्या हो गया सर? पेंट। अब पेंट के बाद आपको क्या लिखना है बेटा? सफिक्स, और सफिक्स क्या है? एन। तो इसका डायरेक्ट नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये तो बहुत ही आसान सा नेम था, लेकिन इसका बेसिक रीजन ये था कि बेटा कि आपको बेसिक रूल समझ में आ जाए कि किस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। क्या ये रूल आपको समझ में आए हैं? आपको रूल याद नहीं करना बेटा, प्रैक्टिस करना है। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मोर नंबर ऑफ IUPAC नेमिंग करोगे, तो आपको ये जो रूल्स है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ अच्छे से आपके पास एग्जांपल लेते हैं और उनका IUPAC नेमिंग करते हैं। क्या यहां तक बेटा आपको समझ में आया है? ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनकी IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है सर? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। एल्केन है तो उसके केस में क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन माननी है। ठीक है, तो जरा चेक करो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिलेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने कार्बन मिलेंगे सर? यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 ही कार्बन मिलने वाले हैं। तो इस केस में आप क्या करिए बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाले को चेक कर लीजिए। अच्छा, एक बात और, 6 कार्बन के एक से ज्यादा केसेस है। अगर एक से ज्यादा केसेस आपके पास बेटा प्रेजेंट है तो उस कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग आती हो। क्या आती हो बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग आती हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गई आपके पास पैरेंट चेन, जरा देखना बेटा, एक चेन तो ये हो गई है स्टेट वाली 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको पैरेंट चेन माने तो जरा देखो बेटा ब्रांचिंग कितनी आएगी? एक हो जाएगी ये फर्स्ट ब्रांचिंग, एक ये मिथाइल जो आपके पास दिख रहा है कार्बन वाला, और एक हो जाएगी बेटा ये ब्रांचिंग 2 कार्बन की। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी है? 2। एक दूसरा केस हम लोग के पास 6 का ये भी मिला था, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको बेटा मान लें कि 1 2 3 4 5 6, तो इसके अलावा आपकी ब्रांचिंग केवल और केवल एक बन जाएगी। तो उस केस में नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी है? 1। और इस केस में नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी है? 2। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो सिलेक्ट दैट कार्बन चेन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग्स आर प्रेजेंट। आया समझ में? इसलिए हम लोगों ने इस स्टेट चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट किया है। चलिए नाम लिखते हैं इसका बेटा। तो सिलेक्शन तो हो गया, दूसरा काम नंबरिंग स्टार्ट करिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से आपकी ब्रांचिंग क्या पड़े बेटा? पास पड़े। जरा देखो इधर से किए हम लोग अगर तो 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांचिंग आएगी। इधर से 1 2 सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग आया। जो भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको दिखे, फॉर एग्जांपल आपने इधर किया फर्स्ट पे ब्रांचिंग, इधर किया फर्स्ट पे ब्रांचिंग, वो भी सेम है, सेम ब्रांचिंग है, तो इस फर्स्ट को छोड़ दीजिए। उसके बाद वाला चेक करिए कि कहां पर आपके पास पास पड़ रहा है। मान लेते हैं दोनों से इधर भी फर्स्ट पे ब्रांचिंग आई, इधर से फर्स्ट पे ब्रांचिंग आई, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही आपको डिसाइड करेगा। जैसे इधर आपके पास मिल गया फॉर एग्जांपल फ्लोरो, उधर आपको मिल गया ब्रोमो, तो हम किसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे बेटा? बी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि बी आपका अल्फाबेट में कैसे आता है? पहले आता है। तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते अगर आपके पास ये केस होता तो। आया समझ में? इसलिए आपको रूल याद करना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक रूल क्या होंगे बेटा? याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इसकी बात करते हैं। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? लेफ्ट साइड से। तो सब नंबरिंग लिखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया बेटा 6। कोई दिक्कत? अब चलिए अब क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखनी है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वेरी गुड। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? यहां है 2 कार्बन। क्या यहां सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, मतलब ये इथेन रहा होगा।
और एक हाइड्रोजन चला गया, इसका मतलब ये क्या है सर, दिस इज इथाइल। ये क्या है सर, इट इज इथाइल। और ऊपर कार्बन कितने दिख रहे हैं सर, एक कार्बन, तो ये क्या है सर, दिस इज मिथाइल। क्या इस बार एक से ज्यादा ब्रांचिंग है, बिल्कुल है। तो नेमिंग किसको पहले करें, कहा सर अल्फाबेट के हिसाब से आप नाम लिखिए, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए ई वाले का नाम पहले। तो कहां पर है बेटा, ये थर्ड पोजीशन पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। यहां तक कोई दिक्कत, पहली वाली ब्रांचिंग का नाम हो गया। उसके बाद जो दूसरी ब्रांचिंग उसका नाम लिखिए, वो कहां पे है सर, 2 पे, तो 2 मिथाइल। फिर से वही बात है, वर्ड्स और लेटर को सेपरेट करने के लिए, वर्ड्स और नंबर को सेपरेट करने के लिए क्या लगाइए, हाइफन। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, क्या आपके दोनों ब्रांचिंग का नाम हो गया, ठीक। अब क्या लिखना है, अब लिखना है सर वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे सर, हेक्स। और सब में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, हम गैसी सैचुरेटेड का ले रहे हैं, तो क्या लास्ट में आ जाएगा आपके पास, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। आया बेटा समझ में, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट ये वाला ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो 7 का ही आपको मिल रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कौन सा, यहां से सर अगर स्टार्ट करें, इधर में चाहे इधर चले जाइए चाहे इधर चले जाइए, बता आइडेंटिकल चेन है ना। तो कुछ इस तरह से आपके पास पैरेंट कार्बन चेन मिल रही है। क्या सर बार बार ये बनाने की जरूरत है, नहीं, ये मैं केवल समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। कितने, एक बार फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत। तो दूसरा काम क्या है सर, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां से ब्रांचिंग पास में पड़े। तो इधर से करेंगे तो 1 2 पे आएगी ब्रांचिंग, इधर से करेंगे तो 1 2 3। तो पहला ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख गया राइट साइड से। तो कहां से स्टार्ट करेंगे सर, राइट साइड से। वेरी गुड। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कोई दिक्कत, 7 फॉर थैलाफोर रीजन ना। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं बेटा। तो कहां से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले सर लिखना है हम लोग को ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं सर। ब्रांचिंग पहले चेक कर लीजिए कौन सा है। एक कार्बन मतलब मिथाइल यहां दिख रहा है, एक कार्बन मतलब मिथाइल यहां दिख रहा है, और एक कार्बन यहां मिथाइल यहां दिख रहा है। अगर सेम आपके पास ग्रुप रिपीट करता है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, नाम लिखते हैं। 4 से ज्यादा जनरली आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो कहां कहां पे पहले पोजीशन लिखिए बेटा, सबसे पहले उनकी पोजीशन लिखिए, कहां कहां पे है, वो भी कहां से, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले लोवेस्ट फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा। तो सबसे पहले आपका 2 पे है ब्रांचिंग, 3 पे है और 5 पे है। तो 2 कॉमा, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाइए, 2 3 5। सही है, 2 3 5, 3 है, 3 का मतलब ट्राई, और नंबर्स और वर्ड को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाया है। 2 3 5 ट्राई, 3 हो गए। क्या 3 बार है बेटा, एक कार्बन की ब्रांचिंग मतलब मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। क्या सर आपके पास ब्रांचिंग का नाम हो गया, हो गया सर। तो चलिए अब वर्ड रूट चेक करते हैं, कितने कार्बन है सर, 7, और 7 के लिए वर्ड रूट हेप्ट। क्या हो जाएगा, हेप्ट। आगे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम सैचुरेटेड का केस लिख रहे हैं और सब में सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है आपको। तो कौन क्या हो जाएगा यहाँ, हेप्टेन। तो द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। इनको जरा चेक करते हैं, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, नाम लिखते हैं बेटा। तो सबसे पहला काम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहां तो कई सारी चेन आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से भी चले जाइए आपको 5 ही कार्बन चेन मिलने वाली है। तो कहीं से भी आप किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिए। दूसरा काम, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको ब्रांचिंग, ये आपके पास हो गए फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल चेन यही है, 1 2 3 4 5। तो कहां से स्टार्ट करें सर, 1 2 3 पे भी ब्रांचिंग थर्ड पे आएगी, 1 2 3 फिर से ब्रांचिंग थर्ड पे आएगी। तो कहीं से भी करिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये क्या हो गया सर, 5, ठीक है। नेमिंग किसकी करनी है, सबसे पहले लिखना है आपको पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग। कहां पर है सर, यही 2 ब्रांचिंग आपको दिख रहे हैं, 2 कार्बन की, सिंगल बॉन्डेड वाला है, मतलब नाम इसका क्या क्या, इथाइल। वेरी गुड। तो 2 इथाइल आपको थर्ड पोजीशन पे लिखा है, तो क्या मिल जाएगा सर, 3 3। क्या सर एक ही पोजीशन के लिए बार बार नंबर भी लिखना है, हाँ। अगर कोई ग्रुप एक ही पोजीशन को रिपीट करता है तो जितनी बार रिपीटेशन होगा उतनी बार आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 कितने बार हुआ सर, 2 बार, मतलब डाई क्या 2 बार है, इथाइन। तो 2 3 3 डाई इथाइल। क्या सर आपके पास ब्रांचिंग का नाम हो गया, हो गया है सर। अब नाम लिखना है किसका, वर्ड रूट का। तो टोटल कार्बन कितने हैं,
पांच के लिए क्या लिखना है, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज 3,3 डाइइथाइल पेंटेन। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं, अच्छा लग रहा है तो और देखने में। सबसे पहला काम, हमेशा रूल के ऊपर जाइए आप, क्या है आपका रूल कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके अलावा कोई लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं दिख रही है। ठीक है, 13 की आपको मिल जाएगी। 13 को क्या बोलते हैं, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक और 13 को ट्राइडेक। तो ट्राइडेक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें सर, वहां से करिए जहां से ब्रांचिंग पास पड़े। तो 1 2 3 4, यहां फोर्थ पे आएगा सर, 1 2 3 4, ये भी फोर्थ पे आएगा सर। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से ब्रांचिंग तो आपकी सेम ही है, तो कहीं से भी कर दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 फोर्थ पे आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 और 10 इधर से मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 और 10 इधर से मिलेगा। दोनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो यही से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। कौन सी ब्रांचिंग है सर आपके पास, एक कार्बन की सर ब्रांचिंग, एक यहां दिखी और एक यहां दिखी, एक ही कार्बन मतलब मिथाइल। वेरी गुड, तो एक 4 पे है और एक 10 पे है, तो 4,10 क्या है सर, दो बार आपके पास है मिथाइल, तो 4,10 डाइमिथाइल। क्या यहां तक कोई दिक्कत? गुड। कितने कार्बन वर्ड रूट में आए जरा, 13। 13 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राइडेक। क्या लिखेंगे सर, ट्राइडेक, और क्योंकि आपके पास एल्केन है तो नाम क्या हो जाएगा सर, ट्राइडेकेन। तो द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज 4,10 डाइमिथाइल ट्राइडेकेन। आया बच्चों समझ में? तो चलिए लास्ट वाला आपके पास ये एग्जांपल है, इसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्क है, इसको करिए। जरा थोड़े से और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लेते हैं और आपको और क्लियरिटी होगी। हम लोग बेसिक से बेटा पढ़ रहे हैं ताकि आपको रूल समझ में आए। ठीक है ना, तो यहां से आपको 2-3 रूल आपको समझ में आ गए होंगे। कौन से? कि हमेशा वर्ड रूट पे फोकस रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए सैचुरेटेड में, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां से ब्रांचिंग किया बेटा पास में हो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। क्यों सर? क्योंकि हम आप समझ लो बेटा कि इनका नाम हम लोग एक डिक्शनरी में लिख रहे हैं, और अगर डिक्शनरी में बेटा आप नेमिंग चेक करते हो तो किस ऑर्डर में मिलते हैं आपको मिलते हैं इनके अल्फाबेट्स के ऑर्डर में। ठीक है ना, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सर अगर हम अल्फा इस मॉलिक्यूल को चेक करते फॉर एग्जांपल कहां, डिक्शनरी में, तो इसका नाम इथाइल वाले से आपको पहले मिलता कि मिथाइल पहले मिलता, तो हमको पता है ई वाले वर्ड पहले आते हैं, इसीलिए हम मिथाइल को पहले लिखते हैं, मिथाइल को बाद में लिखते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप करिए, इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद चला थोड़े और अच्छे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर लो। तो चलिए बच्चों इन मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, तो जरा इस मॉलिक्यूल को देखिए। सबसे पहला काम क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखी रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन के आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम ये है कि नंबरिंग करते हैं। कहां से करेंगे? जहां से ब्रांचिंग आपकी क्या हो, पास पड़े। तो यहां पड़ेगा सर 1 2, यहां पड़ेगा 1 2 3 4, इधर से क्योंकि पास पड़ रहा है इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, जहां पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया सर 9। अब चलिए सर नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा ब्रांचिंग का नाम। तो यहां तो एक कार्बन है और एक कार्बन का नाम क्या है सर? मिथाइल। एक कार्बन का नाम क्या है सर? मिथाइल। ठीक है, दूसरा जरा चेक करिए। दूसरा केस आपके पास ये है कि आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सर 3 कार्बन चेन स्ट्रेट नहीं है, इसमें भी ब्रांचिंग है। जब कभी बच्चों आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिले जहां सब्स्टिट्यूएंट में खुद ही ब्रांचिंग मिलती हो, उस केस में आपको इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी इसी आईयूपीएसी नेमिंग के रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब जरा इनका नाम पहले लिखते हैं और बाद में इसको ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जरा देखिए, एक चीज तो आपको दिख रहा है कि ये जो ब्रांचिंग है वही ब्रांचिंग यहां दिखी है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया है। इसी का नाम लिख लेते हैं, बाद में इसको डाई लगा के लिख देंगे। ठीक है ना, तो एक का नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सर? अगर आपके पास कोई ऐसी सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें खुद ही ब्रांचिंग है, तो द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पैरेंट कार्बन चेन इज नोन एज फ्रीवेलेंट कार्बन सेंटर। उसको हम सर क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है फ्रीवेलेंट कार्बन सेंटर। और हमेशा फ्रीवेलेंट कार्बन सेंटर से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब इस वाली सब्स्टिट्यूएंट की चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए और उसमें ये कार्बन आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो 1 2 1 2 1 2, तो सीधी वाली चेन ले लेते हैं। ये रही सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है,
इसमें सर नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां पर ट्रिवेलेंट सेंटर हो। हमेशा पहला नंबर किसको दिया जाएगा सर? ट्रिवेलेंट कार्बन सेंटर को। भले ही यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में हमेशा ट्रिवेलेंट कार्बन सेंटर को ही पहला नंबर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? गुड। ये हो गया सर 1 और ये हो गया 2। 1 पे सर 2 मिथाइल लगे हैं, तो ये हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब सर कितने कार्बन थे? 2 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा? इथेन। लेकिन ये खुद ही एक सब्स्टिट्यूएंट है ऊपर वाली चेन का, तो उसके नाम में भी लास्ट में क्या लगा देना है? YL। तो इसका नाम सर क्या हो जाएगा? इथाइल। तो इसका नाम सर क्या हो गया? ये जो आपने क्रॉस प्लस का साइन बनाया था, इसका नाम क्या है? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। यहां तक कोई दिक्कत? यहां बेटा लगा लीजिए कॉमा ना, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। तो ये हो गया 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक है यहां पर और एक है यहां पर, मतलब एक 3 पे है और एक है 6 पे। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बेटा एक बार है 3 पर और एक बार है कहां? 6 पर। ठीक है, 2 बार के लिए क्या लिखोगे बेटा? यहां डाई। क्या लिखोगे? डाई। लेकिन एक चीज जरा और देखिए, यहां का डाई मतलब जो पूरे इस ग्रुप को बता रहा है 2 बार है, और इसके अंदर आपने जो मिथाइल के लिए लगाया है वो सेम है। अगर ऐसा कुछ हो तो डाई को रिप्लेस करिए बेटा 20 से, ट्राई को रिप्लेस करिए ट्रिस से, 4 को रिप्लेस करिए टेट्रा किस से। तो ये जो डाई लिखा है इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे सर? इसको हम रिप्लेस कर देंगे 20 से। किससे रिप्लेस कर देंगे? 20 से। ठीक है। अब इसके बाद सर, लेकिन इसके अलावा एक और भी तो था आपके पास, कौन सा? मिथाइल। और मिथाइल तो M से है और यहां B से है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन पहले आएगा? 20 वाला पहले आएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अल्फाबेट को आप चेक करोगे अगर डिक्शनरी में, तो जिसका नाम डिक्शनरी में आपको पहले दिखे उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो 20 के बाद यहां लगा देते हैं मिथाइल। कहां पर है? 2 पे। तो 2 पे लग गया सर मिथाइल। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपके पास टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन में है 9 के लिए हो गया नोन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए नाम क्या हो जाएगा सर? नोनेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 3,6 20 1,1 डाई मिथाइल इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। आया सर समझ में? गुड। चलो इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो स्टेट चेन तो आपको दिखी रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 जो दिख रहा है दैट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कौन कौन से सब ब्रांचिंग है? मिथाइल ये दिखा, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इसका नाम अभी हम लोगों ने लिखा है क्या? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल है ना। तो चलिए नाम लिखते हैं बेटा। तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से करें? जहां से ब्रांचिंग हो पास में। तो यहां से मिलेगा सर सेकंड पे, यहां से मिलेगा सर थर्ड पे। तो किधर से करें? राइट से ना। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10। कोई दिक्कत? तो इनका नाम तो सर है मिथाइल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मिथाइल के रिपीटेशन के लिए आप क्या यूज करते हो? डाई, ट्राई, टेट्रा। इनके हिसाब से अल्फाबेट ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है। ठीक है ना, हमेशा आप वर्ड रूट से लीजिएगा। लेकिन अगर यही डाई और ट्राई ब्रैकेट के अंदर आया तो आप इस डी के हिसाब से फिर डिसाइड करोगे। आया समझ में? मतलब यहां लिखा होता फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल, तो उसके डी को नहीं चेक करते हम, यहां केवल चेक करते एम को। लेकिन यहां लिखा है डाई मिथाइल तो हम यहाँ डी को चेक करेंगे, एम को चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना बेटा यहाँ। तो ये आपके पास 1,1 डाई मिथाइल का डी, और ये आपके पास हो गया केवल और केवल मिथाइल। ठीक है ना। लेकिन फिर से वही बात है, 2 के लिए आप क्या लगाओगे? 20। तो 20 वर्ड के हिसाब से इसका नाम लिखते हैं बेटा पहले। तो एक 5 पे है और एक है 7 पे। तो 5,7 20। ठीक है, अंदर क्या लिखोगे? क्या है सर? 2 बार 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल। यहां तक आया बेटा समझ में? इसको ब्रैकेट कर देते हैं बंद। ठीक है, अब कितने बार मिथाइल जरा चेक करो? 1 2 3 और एक 4 बार। कहां कहां पे है सर? 2 4 6 8। तो 2 यहां हाइफन लगा देते हैं, 2 4 6 और यहां क्या सर? 8। कितने बार हो गए सर? 4 बार, मतलब टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। कोई दिक्कत? ठीक है। और अब लास्ट में आप नाम लिखिए। टोटल कितने वर्ड रूट है सर? 10। 10 के लिए क्या लिखेंगे हम? डेक। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? टेकिन। तो इसका नाम क्या हो गया? 5,7 20 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, एक 5 पे था एक 7 पे। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल 2 4 6 8 टेट्रा मिथाइल डेकेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बेटा यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत? तो चलिए एक और नाम लिखते हैं, इसका नाम चलिए लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसका नाम आप दर्ज करके लाइएगा। ठीक है ना, आप इसका नाम जो है वो कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है। इसका जरा चेक करते हैं।
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जरा यहां देखना बेटा, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप स्ट्रेट चेन को ले लेते हो, लेकिन जरा यहां से देखो, अगर इस कार्बन को लेकर के स्ट्रेट आप स्टार्टिंग करोगे नंबरिंग को, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? इस बार मैं वो बॉक्स नहीं बना रहा हूं बेटा, वरना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांचिंग होगी पास में, तो यहां से 1 और 2 ये पास पड़ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया सर 11। ठीक, जरा एक बार फिर से देखो बेटा, इसका नाम इस बार ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है। ठीक है, इसका नाम इसमें भी ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, और ये तो डायरेक्ट आपका ब्रांचिंग में ही आ जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, पहले इन दोनों का नाम अलग से लिख लेते हैं, बाद में हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जब इसका नाम लिखोगे सर, तो ये पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन। तो इसका नाम तो पहले पे ही मिथाइल, ये है सर 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है ना, क्यों सर लिखा है? क्योंकि आपके ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, और ये जो कार्बन है दैट इज ट्रिवेलेंट कार्बन सेंटर। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लगा है। यहां से करो बेटा, इस बार भी स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांचिंग है, तो इस ट्रिवेलेंट को लेकर के लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, ये रही सर। तो ये हो गया आपके पास 1 2 और ये हो गया 3 कार्बन, तो 1 2 और ये 3, 2 पे 2 मिथाइल है। इसका नाम सर क्या है? 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की सर चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो अब तो शायद नाम हो गए आपके सारे। अब चलिए इसको ऑर्डर में रख करके इसका नाम बताते हैं। ठीक है, तो क्या 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 आ रहा है जरा चेक करो। यहां है मिथाइल, यहां भी है सर मिथाइल, और मिथाइल तो सर यहां भी है, तो किसका नाम पहले आएगा? क्या पहले केवल मिथाइल आएगा कि पहले मिथाइल इथाइल आएगा? पहले सर आएगा केवल मिथाइल, तो पहले मिथाइल वाले का नाम लिखते हैं। पहले मिथाइल इथाइल आएगा सर कि पहले मिथाइल प्रोपाइल आएगा? तो ये वैसे भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये डी जो होगा वो बेटा काउंट किया जाएगा, अभी बताया था ना। तो ये डी होगा पहले, तो सबसे पहले नाम लिखते हैं मिथाइल का, उसके बाद नाम लिखते हैं डाई मिथाइल इथाइल का, और उसके बाद लिखते हैं मिथाइल इथाइल का। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? तो चलिए बेटा नाम लिखते हैं। तो चलो बताओ सबसे पहले आपके पास कौन है? तो वैसे बेटा फिर से आपके ब्रैकेट में तो डी ये भी आएगा ना, तो इस डी के हिसाब से आपका ये नाम आएगा पहले, तो इसका नाम लिखो सबसे पहले। तो कहां पर है सर? 7th पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा 7th पे है आपके पास 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद सर किसका नाम लिखेंगे? उसके बाद लिखते हैं हम लोग सर किसका? मिथाइल का। तो मिथाइल कहां कहां पे है सर? 2 पे 2 है और 9 पे 1 है। 2 पे 2 है, 9 पे 1 और 1 है 4 पे। तो 2,2, 4, 9, 2,2, 4, 9 टोटल हो गए 4, मतलब टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। यहां तक सबको दिक्कत? ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे सर? 1 मिथाइल इथाइल। कहां पे है सर? ये 5th पोजीशन पे। ठीक है, कहां पे है सर? ये 5th पोजीशन पे है 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब सर ये हो गए आपके सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और जवाब लिखते हैं टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन। कितने कार्बन है? 11। 11 के लिए हम सर क्या लिखेंगे? अनडेट, और उस लास्ट में क्या लगा देंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो गया सर? 7। 7th पे है 2,2 डाइमिथाइल। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर लिखा है डी, वो हमेशा अल्फाबेट के हिसाब से आपको निकाल के बताएगा, तो डी के हिसाब से आ गया पहले। तो 7 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद सर क्या आएगा? एम। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका 2,2, 4, 9, 2,2, 4, 9 टेट्रामिथाइल। और 5th पोजीशन पे आपके पास क्या है? आपके पास है ये, मतलब 1 मिथाइल इथाइल, और टोटल 11 कार्बन थे, तो नाम क्या हो जाएगा सर? अनडेकेन। इस तरह से बेटा हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो जरा ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके लाइएगा। क्लियर? ठीक है,